लास्ट 30 डेज में मनोज दे ने अपने मेन चैनल पर 18 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ और 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अगर तुम मनोज दे के नीश के सिमिलर चैनल से कंपेयर करोगे तो ये नंबर्स उनसे कई ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेम टाइम फ्रेम में टेक्निकल योगी, वी मेक क्रिएटर्स और जुन्नू की टेक जैसे चैनल्स ने ऑन एन एवरेज सिर्फ 2 से 4 मिलियन टोटल व्यूज़ और 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही गेन किए, जबकि इन चैनल्स और मनोज दे के चैनल का नीश बिल्कुल सेम है। तो क्योंकि मैंने मनोज दे के चैनल को 2018 से ही सब्सक्राइब करके रखा है, आई नो कि मनोज के सक्सेस के पीछे का रीजन अच्छी वीडियोस और अच्छे थंबनेल्स बनाने से बहुत बढ़कर है। तो आखिर मनोज दे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से करेंटली ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स इन हिज नीश। तो जो बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगी वो ये है कि मनोज दे हमेशा से ये हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियोस नहीं बनाता था। इनिशियली मनोज ने 100 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन रिलेटेड टेक वीडियोस बनाई, जिसमें से मनोज दे की एक कॉलर स्क्रीन वाली वीडियो वायरल भी हो गई। इन सभी की वजह से मनोज ने अपने चैनल पे इनिशियल 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। आफ्टर सम टाइम मनोज डे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अबाउट यूट्यूब, जिससे उसका चैनल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, बट वन ऑफ द मेन रीजंस वाज द राइट टाइमिंग। जब मनोज डे ने यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू किया तब इस नीश में बहुत कम ही इंडियन क्रिएटर्स थे जो वीडियोस बनाते थे, लाइक कूल माइंड टेक, टेक्निकल योगी, माई स्मार्ट सपोर्ट, कूल टेक वगैरह। तो मनोज डे को उतना कंपटीशन नहीं मिला जो कि एक न्यू चैनल को फेस करना पड़ता है। ऑल्सो बिकॉज हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाले कंटेंट की डिमांड बढ़ते ही जा रही थी, लोगों के सामने जो भी आता था वो देख लेते थे विदाउट जजिंग की इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग। बिकॉज ऑफ दिस, अगर मनोज दे किसी वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन भी देता था तो ऑडियंस उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो देखो और लगा दिए हैशटैग और मेरा चैनल का जैसे नाम है मनोज दे। इस तरह से आपको हर सारे वीडियो पे हैशटैग मनोज दे लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे बड़े बड़े टेक्निकल गुरुजी हैं, उन लोगों के वीडियो पे चले जाना है। इस तरह से क्लिक करके वहाँ पे कमेंट कर दीजिए उसका वीडियो का। पहले तो आप नाम कर दीजिए जैसे कि नाइस वीडियो, और आपको क्या करना है हैशटैग अपने चैनल का नाम दे देना है मनोज दे। तो यहाँ पे जैसे ही हैशटैग मनोज दे देखिए मेरा ब्लू हो गया, एक लिंक तरह का बन गया है। तो दोस्तों हैशटैग मनोज दे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो है जितने भी सारे वीडियो सारे ओपन हो जाएंगे। अगर तुम्हें यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि ये करने से तुम्हारा चैनल ग्रो तो कभी नहीं होगा, उल्टा चैनल पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऑल्सो उस समय यूट्यूब पे यूट्यूबर्स के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक थंबनेल लगाना, चैनल आर्ट लगाना, चैनल को स्टेप बाय स्टेप मोनेटाइज करना, इन वीडियोस की भी बहुत कमी थी, जिसको मनोज दे ने बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया। ऑल दिस कंबाइंड विद ऑलमोस्ट डेली अपलोड्स मेड मनोज दे वेरी सक्सेसफुल। अब एक एवरेज क्रिएटर जब सक्सेसफुल होता है तो कुछ समय बाद उसके नंबर्स सैचुरेट भी हो जाते हैं, बट मनोज दे के केस में ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ। मनोज ने ना ही अपने सब्सक्राइबर बेस को मेंटेन रखा बल्कि उसे एक्सपोनेंशियली ग्रो भी किया एंड इवेंचुअली अपने नीश के सभी कॉम्पिटिटर्स को बीट कर दिया। पर कैसे? तो मनोज दे की इस अनयूजुअल सक्सेस के पीछे का रीजन अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो ये है कि व्यूअर्स मनोज को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि मनोज के लिए देखते हैं। इन शॉर्ट, मनोज दे हैज सक्सीडेड एट बिल्डिंग अ फैंडम। बट फिर क्वेश्चन वही है, मनोज दे ने ऐसा क्या किया जो बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाए जिसके वजह से मनोज दे के इतने सारे फैंस हैं? ये जानने के लिए तुम्हें मनोज दे की स्टोरी को जानना होगा। मनोज दे के पास हमेशा से ये सेटअप, कैमरा, लाइट्स वगैरह नहीं था। इनफैक्ट अपना घर भी नहीं था। इनिशियली ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन हिज स्टेयरकेस। उस समय मनोज दे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। डिस्पाइट दिस ही मेड वीडियोस। जब मनोज दे ने अपनी हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोस वाली वीडियो बनाई तो सिर्फ 2 से 3 दिन में उसके 7 लाख व्यूज़ हो गए। एक क्रिएटर जिसने ऑलमोस्ट जीरो रिसोर्सेज के साथ अपना चैनल स्टार्ट किया वो आज यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा है। उसके पास अपना घर है, गाड़ी है एंड व्हाट नॉट। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, मोस्टली रूरल एरिया के लोग जो मनोज के पास से रिलेट कर पाते हैं, मनोज दे की मेजॉरिटी सब्सक्राइबर बेस है। उनके लिए मनोज दे इज नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन बट एक आइडियल पर्सन जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं। बट सिर्फ रिलेटेबल होना इज नॉट इनफ टू बिल्ड एंड मेंटेन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मनोज दे की सक्सेस का एक मेजर रीजन ये भी है कि हिज कंटेंट रिवॉल्व्स अराउंड हिज पर्सनैलिटी। एक समय था जब मनोज दे ऑलमोस्ट हर संडे एक Q&A करता था, आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज कंटेंट। हर Q&A के साथ मनोज दे अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट और ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था। इसके अलावा मनोज दे अपने व्लॉग चैनल पर रेगुलरली वीडियोस बनाता है एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनालिटी, जिस पे 2 से 3 लाख व्यूज तो आते ही हैं। इंस्टाग्राम पे मनोज दे की रील्स के प्लेस भी लाखों में होते हैं। एंड फाइनली मनोज दे इज ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, जो कि एक ऐसी चीज है जो बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाते। लाइक रिसेंटली मनोज दे को अपने घर वालों को बिना बताए शादी करना पड़ा एंड इसके बारे में मनोज ने अपने सब्सक्राइबर्स को खुल के बताया विदाउट हेसिटेशन एंड वीडियो ट्रेंडिंग #2 पर चली गई। इन सारी चीजों की वजह से व्यूअर्स मनोज दे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि आई एम श्योर कल को अगर मनोज दे अपना कुकिंग चैनल भी खोले तो व्यूज भर भर कर आएंगे। अगर बात करें मनोज दे की करंट कंटेंट की तो अभी भी ही डज अ लॉट ऑफ क्लिकबेट। लाइक इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त ही मनोज दे ने एक वीडियो डाल दी जिसका टाइटल है यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे अपलोड करो तुरंत वायरल होगा। अगेन वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे तुम्हारे शॉर्ट्स वायरल होंगे, बस बताया कि शॉर्ट्स में टैग्स कैसे लगाएं जिससे ऑफ कोर्स वीडियो वायरल होने का कोई रिलेशन नहीं है।
अभी भी मनोज के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अर्निंग एप्लीकेशंस, मोटिवेशन और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में होते हैं, क्योंकि मनोज दे की टारगेट ऑडियंस रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले न्यू यूट्यूबर्स हैं हु आर इन नीड ऑफ मनी एंड मोटिवेशन, जिससे व्यूज कॉन्स्टेंटली आते ही रहते हैं। तो क्योंकि मैं इस चैनल पे उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जिनका खुद भी एक यूट्यूब चैनल है, आई वांट कि तुम इस वीडियो से भी कुछ सीख के जाओ। अगर तुम मनोज दे से कुछ सीख सकते हो तो वो है अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना, उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को समझना एंड उनके प्रॉब्लम्स को समझना। जब तुम ऐसा करोगे देन यू विल बी एबल टू मेक कंटेंट दैट इज बेस्ट सूटेबल फॉर देम। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 1000 सब्सक्राइबर्स के झूठे सपने दिखा के और फेक अर्निंग एप्स प्रमोट करके अपने ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करोगे। ऐसे ही कोई और चैनल एनालिसिस देखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए प्लेलिस्ट को चेक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, बाय।